बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हम 5.5 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज 5.6 को डिस्कस करेंगे। अभी 5.6 में जो ये चीज़ है ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम है, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम। व्हेन अ पोलिनोमियल p ऑफ x of degree n is greater than or equal to 1 is divided by x minus r gives a constant r as a remainder, then r is equal to p of r। कोई भी पोलिनोमियल है p of x, उसको आपने डिवाइड किया x माइनस r से, ठीक है। जब आपने p of x को डिवाइड किया, p of x को डिवाइड किया x माइनस r से, तो आपके पास नीचे रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर किसके बराबर होगा? ये रिमाइंडर p ऑफ r के बराबर होगा, p ऑफ r के बराबर होगा, ठीक है। वो किस तरह देखते हैं। लेट p ऑफ x बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज ग्रेटर देन 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस r। रिमाइंडर r इज ऑब्टेन्ड, दैट इज ये डिवाइजर आ गया x माइनस r, ये डिवाइडेड आ गया p ऑफ x, ये क्वोशंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब ये डिवाइडेंट जो ये पोलिनोमियल है p ऑफ x, ये किसके बराबर होगा? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह देखें, आप डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज 7 डिवाइडेड बाय 10, 7 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 1, ये क्या आ जाएगा 7 और ये रिमाइंडर क्या आ गया 3। अब ये जो डिवाइडेंट 10 है, ये जो डिवाइडेंट 10 है, ये 10 किसके बराबर है? ये जो डिवाइडेंट 10 है ये किसके बराबर है? ये डिवाइजर, ये 7 इंटू क्वोशंट 1 प्लस 3 के बराबर, ठीक है। इस तरह अब देखें, अब p ऑफ x, ये जो आपका ये डिवाइडेंट है, इसको क्या कहते हैं? p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस r। x माइनस आपका क्या था? डिवाइजर था, इनटू q ऑफ x क्वोशंट प्लस r, वेयर q ऑफ x इज क्वोशंट, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू r, जब x किसके बराबर हो जाएगा? r के बराबर हो जाएगा, देन p ऑफ r इज इक्वल टू r माइनस r इंटू q ऑफ r प्लस r, ठीक है। तो p ऑफ r इज इक्वल टू 0 प्लस r इज इक्वल टू p ऑफ r, which proves the result using remainder theorem, which can easily find the remainder only by replacing x of the polynomial by the number r। अब देखें, ये आपके पास p ऑफ x आ गया, ये x माइनस r आ गया, ये क्वोशंट आ गया, ठीक है, और ये आपके पास रिमाइंडर r। अब आपको पता है कि ये जो p ऑफ x है ये किसके बराबर होगा? x माइनस r इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जब लेट x इज इक्वल टू r, x जिधर x है उधर आप r पुट कर दें, p ऑफ r इज इक्वल टू r माइनस r इंटू q प्लस r, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू q प्लस r, तो ये r, p ऑफ r इज इक्वल टू r, तो ये आपके पास आ जाएगा p ऑफ r इज इक्वल टू r। तो जब भी आपके पास कोई भी पोलिनोमियल होगा p ऑफ x, तो उसका रिमाइंडर किसके बराबर होगा? उसका रिमाइंडर जब आप उसको डिवाइड करेंगे x माइनस r के साथ, उसका रिमाइंडर p ऑफ r के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कहता है। डिवाइड p ऑफ x आपके पास ये है बाय x माइनस 2 एंड वेरीफाई योर आंसर बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब इसने इसको इसके साथ डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया। तो रिमाइंडर आपके पास किसके बराबर होता है? p ऑफ r, और इधर r क्या है? इधर r आपके पास 2 है, तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए? p ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए। तो अब वी सी दैट द रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर क्या है 5 आया, p ऑफ x आपके पास इतना है, डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस 2 है, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या है? r 2 है, तो p ऑफ 2 आपके पास क्या आ जाएगा? p ऑफ 2 आपके पास 5 आ गया। आपने जब सॉल्व किया तो p ऑफ 2 आपके पास 5 आया, तो आपका ये रिजल्ट क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, ठीक है। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो अब इधर r किसके बराबर है? r 3 के बराबर है, तो p ऑफ x इसके बराबर है, तो p ऑफ r p ऑफ 3 के बराबर है। p ऑफ 3 आपके पास कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया।
सिमिलरली आगे देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इज विल एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय दिस वन। जब ये इसके एग्जैक्टली डिविजिबल होगा x माइनस वन के, तो p ऑफ वन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। p ऑफ वन फाइंड करेंगे, p ऑफ वन फाइंड कर दिया, वो आपके पास इसके बराबर है, वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखें, अब 0 ऑफ द पोलिनोमियल क्या चूज होती है, लेट p ऑफ x बी अ पोलिनोमियल, a value of x for which p of x is equal to 0 is called 0 of the polynomial. Find the 0 of the polynomial p of x is equal to this one. Let x is equal to 1, then p of 1 is equal to this one, this one. अब जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 आए, जिसके इसकी वैल्यू क्या है, 0 आए, उसको 0 ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। सिमिलरली p ऑफ 3 के लिए भी इसका 0 आता है, तो 1 और 3 इसके 0 ऑफ द पोलिनोमियल हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, the factor theorem. Let p of x be a polynomial, a linear polynomial. X minus r is the factor of p of x if and only if r is 0 of the polynomial p of x, that is p of r is equal to 0. ये जो x minus r है, ये p of x का कब फैक्टर होगा, ये तभी फैक्टर होगा जब p of r किसके बराबर हो, 0, रिमाइंडर 0 हो। Since p of x is the polynomial, अब इसको ये प्रूव करता है, ये जनरल सा थ्योरम है। Let since p of x is the polynomial and let x minus r be the factor of p of x, it means that when p of x is divided by x minus r, then the remainder will be 0. We can write that p of x इसके बराबर आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। p of x is equal to this one, put x is equal to r, p of r is equal to this one, p of r is equal to 0. It means that x is equal to r is the 0 of the polynomial p of x. Conversely, let x is equal to r be the 0 of the polynomial p of x, then by the definition of the 0 of the polynomial p of r is equal to 0, by the but by remainder theorem p of r is equal to r is equal to 0, p of r is equal to 0, p of x is equal to this one, p of x is equal to this one, p of x is equal to this one, x minus r is the factor of p of x. This completes the proof of a factor theorem, ठीक है। अब देखें, इसमें इसने सिर्फ ये कहा है x माइनस आर किसी भी पोलिनोमियल p ऑफ x का तब फैक्टर होगा जब p ऑफ r किसके बराबर होगा, 0 होगा। बस ये इसका खुलासा है। उसके बाद देखें जी, फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, factorization of the cubic polynomial. Now we shall use the factor theorem to factorize cubic polynomial. Using factor theorem, prove that x minus 3 is the factor of this one. Find other factors. अब देखें, अगर ये इसका फैक्टर है तो p of 3 किसके बराबर होना चाहिए, p of 3 आपके पास 0 के बराबर होना चाहिए। p of 3 जब 0 के बराबर हो जाएगा तो ये इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो अब इसको इससे आपने x माइनस 3 से इसको डिवाइड कर देना है। जब आपने इसको डिवाइड किया है तो ये और ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, ये और ये आप इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। सिमिलरली आप इसको मजीद फैक्टराइज करके इसके मजीद फैक्टर्स भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली प्रूव दैट x plus 2 is the factor of this one and hence find the other factor. अब जब x plus 2 इसका फैक्टर है तो इसको आप कंपेयर करें, इसको आप x माइनस r से कंपेयर करें, which implies that माइनस r is equal to 2, तो r किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर आपने बात याद रखनी है कि इधर r आपने 2 नहीं पुट करना, r आपने माइनस 2 पुट करना है। ठीक है, पीछे जब हम r2 पुट करते रहे तो उस वक्त वो x माइनस r होता था। ठीक है, तो अगर ये x माइनस 2 होता तो r इधर 2 होता, अब इधर x प्लस 2 है तो इधर r माइनस 2 है। ठीक है, तो p ऑफ x आपके पास ये है, x इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो p ऑफ r आपने पुट कर दिया तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सिंस दिस देयरफॉर फैक्टर ऑफ दिस वन, ये इसका फैक्टर है। फाइंड अदर फैक्टर बाय डिवाइडिंग, जब इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हम दूसरे फैक्टर क्या करते हैं जी, फाइंड कर सकते हैं। दूसरे फैक्टर फाइंड किए जाते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको आप मजीद फैक्टराइज करके बाकी फैक्टर्स भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं जी, आगे एक्सरसाइज है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अब p ऑफ x किसके बराबर है, p ऑफ x x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11, तो x माइनस r किसके बराबर है, x माइनस 1 के, विच इम्प्लाई दैट r इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर
प्लस 8 इंटू 1 माइनस 11, तो ये 1 प्लस 6 प्लस 8 माइनस 11, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7, 7 और 8 ये क्या हो जाएंगे 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 4 आ जाएगी। किसके बराबर होता है, रिमाइंडर के। अब इसके बाद 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में x माइनस आर वो किसके बराबर है, x प्लस 3 के बराबर है, माइनस आर इज इक्वल टू 3 और r किसके बराबर हो जाएगा माइनस 3। तो p ऑफ x किसके बराबर है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। तो p ऑफ माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा, जिधर जिधर x है उधर माइनस 3 पुट कर दे, माइनस 3 का क्यूब प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 प्लस माइनस 5 सॉरी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू ये माइनस 27 प्लस 4 और ये 9 माइनस 21 माइनस 5। तो ये आपके पास माइनस 54 प्लस 36 माइनस 26। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 54 और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 10, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 44। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा p ऑफ माइनस 3 और p ऑफ r ये आपके पास किसके बराबर है, रिमाइंडर के बराबर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें r किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा, p ऑफ 4 तो जिधर जिधर x है उधर आप 4 पुट कर दें, तो p ऑफ 4 आपके पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3 को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको p ऑफ 4 तो जिधर x है उधर 4 पुट कर दें, 3 4 का क्यूब प्लस 4 माइनस 200, तो ये आपके पास 3 इंटू 64 प्लस 4 माइनस 200, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 ये 1 18 और ये 9 माइनस 200 प्लस 4, तो ये आपके पास 192 माइनस 196, तो ये आपके पास माइनस 4। ये p ऑफ 4 और p ऑफ ये किसके बराबर है, रिमाइंडर के बराबर है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने गौर से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें अब ये कह रहे हैं विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में लाजमी आते हैं, इसको आपने गौर से समझना है, ठीक है। अब देखें ये आपके पास पोलिनोमियल आ गई p ऑफ x आपके पास क्या आ गई है 2x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। तो x प्लस 1, तो x माइनस आर आपके पास किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है, विच इम्प्लाइज दैट माइनस आर इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब जब ये इसको एग्जैक्टली डिवाइजिबल करेगा तो p ऑफ r किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, जिधर जिधर x है उधर माइनस 1 पुट कर दें, माइनस 1 का क्यूब माइनस a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2, तो ये आप 2 माइनस 1 माइनस a और ये 1 हो जाएगा माइनस 2a इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस a प्लस 2a और ये इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये माइनस 3 और प्लस a आपके पास आ जाएगा। तो जब ये इसका फैक्टर है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, p ऑफ माइनस 1 इसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इनको कंपेयर करें, माइनस 3 प्लस a इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। ये इसका फैक्टर ये जो है ये इसका फैक्टर तभी होगा जब आपके पास क्या होगा जी, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। a जो है वो 3 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह ही है। विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। तो पी ऑफ एक्स किसके बराबर है आपके पास, पी ऑफ एक्स आपके पास बराबर है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2 के बराबर है, और x माइनस आर वो किसके बराबर है, x माइनस 1 के, विच इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 2 आपके पास आ गया। तो ये 1 माइनस 4 प्लस बी माइनस 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस बी, तो माइनस 5 प्लस बी। अगर ये इसका फैक्टर है x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो p ऑफ 1 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो इसको आप फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करने के बाद आप उसको उसके साथ डिवाइड करेंगे x माइनस आर के साथ, तो फिर उसके बाद आप इसके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसने इसको यहाँ से ही देख ले, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग। अभी आपके पास ये आ गया, p ऑफ x आ गया, लेट x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, ये 0, तो x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है, x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो x माइनस 1 से अब इसने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जब इसने x को x माइनस 1 से डिवाइड किया है, तो आप फिर उसने इसको इस तरह लिख लिया है, q ऑफ x ये आ गया, r 0 आ गया p ऑफ x है। तो हमें पता है कि p ऑफ x को आप किस तरह लिख सकते हैं, q ऑफ x इंटू ये जो x माइनस 1 है, इस तरह आप इसको x माइनस 1 इंटू q ऑफ x से आ गया। फिर दोबारा इसने इसको मजीद जो है वो क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, तो ये आपके पास इसकी मुकम्मल फैक्टराइजेशन हो गई है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 है। ठीक है, तो p ऑफ x इसके बराबर है, लेट x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट किया, तो ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है, x प्लस 1 से इसको डिवाइड किया, तो ये आपके पास क्वोशंट और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया, तो इसके क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये इसके फैक्टर, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे इस तरह, ये इसके बराबर है, तो इसको मजीद इसको फैक्टराइज कर दिया है, तो ये इसके सारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो सिमिलरली अब इसने एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ठीक है, तो इसका इसने फाइंड किया, तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया, तो इस तरह इसके भी फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सिमिलरली इस तरह ये क्वेश्चन है, इसको भी आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसका x इज इक्वल टू 1 पुट किया, ये तो इसको इसके x के साथ डिवाइड, x माइनस 1 के साथ डिवाइड किया, तो ये आ गया आपके पास। इस तरह इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, p ऑफ x ये से है, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये 0 आ गया, तो x प्लस 2 के साथ इसको डिवाइड किया, तो आपने इसकी क्या कर दी, फैक्टराइजेशन कर दी इसमें। ठीक है, सबकी फैक्टर बना, इस तरह ये है, ये इस तरह, ये इस तरह, इसके भी इसने फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में x को 2 पुट किया है, 0 आ गया, तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड किया है, तो इसने इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह कर ली है। ठीक है, फिर इस तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी भी इस तरह x माइनस 2 पुट किया है, तो x प्लस 2 से इसने इसको डिवाइड कर दिया है, तो इस तरह इसने इसको भी फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी।